नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी वैकेंसी अलर्ट के एक और नए वीडियो में। आज हम आपके साथ एक नया रिक्रूटमेंट का वीडियो लेके आए हैं। ये है जो बैंकिंग की जॉब से रिलेटेड अपडेट है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ वैकेंसीज़ का एक अपडेट दिया है। ये है लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए। ये जो टोटल वैकेंसीज़ हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये है 545 LBO यानी लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए। ये जो अलग स्केल है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMGS 1 के लिए वैकेंसीज हैं टोटल 545। इसको जो ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट आपकी रहने वाली है वो रहेगी 20 जुलाई 2026 और 9 अगस्त 2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे जाके आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके जो भी रहेगा एज लिमिट और फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट आपको मैं गाइड करूंगा इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहने वाली है वो आपकी 20 जुलाई और लास्ट डेट आपकी रहेगी 9 अगस्त 2026। जो टेंटेटिव अभी तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जो अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, अगस्त और सितंबर में आपके मंथ में ये इसका टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है। इंटरव्यू बाद में ही अनाउंस किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद, एंड फाइनल रिजल्ट वो तो ऑब्वियस है कि बाद में ही अनाउंस किया जाएगा। ये जो वैकेंसीज हैं टोटल, ये मैं आपको बता दूं कि 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए वैकेंसीज हैं अलग अलग। जैसे आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के लिए 4 वैकेंसीज हैं, गुजरात के लिए 77 वैकेंसीज हैं, कर्नाटका के लिए 78, महाराष्ट्र 67, तेलंगाना 41, तमिलनाडु 51, वेस्ट बंगाल 80। तो ये अलग अलग स्टेट्स के लिए टोटल 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके हिसाब से वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप हमारी वेबसाइट myenterprise.in पे इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पब्लिश करूँगा वीडियो के, वहाँ आप विजिट करके आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एक ही स्टेट के लिए आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 स्टेट्स के लिए वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको लोकल लैंग्वेज, जो लोकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपके पास होना मैंडेटरी है, जो लोकल लैंग्वेज का स्टेट के हिसाब से जो आपकी लैंग्वेज रहती है। तो ये देखिए जो वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। आगे जो नेशनैलिटी आप देखिए कि ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है इसको अप्लाई करने के लिए, एक तो आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आपका रिज़ल्ट है ग्रेजुएशन का, वो ऑन और बिफोर 9 अगस्त 2026 तक आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर आप परस्यूइंग है किसी भी डिग्री में, आपकी ग्रेजुएशन आप परस्यूइंग है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आते हैं, आप देखिए कि लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है LLPT, आपका क्लास 10 या 12 में अगर आपने लोकल लैंग्वेज का टेस्ट दिया है वहाँ पे, मीन्स आप पंजाब के लिए अप्लाई करें तो पंजाबी का टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपके लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपको टेस्ट ये देना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस की बात। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द क्लैरिकल और ऑफिस कैडर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट। एज आपकी मिनिमम एज रहेगी 20 साल एंड मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है 30 साल। 1 जुलाई 2026 तक आपका जो भी एज लिमिट है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन है, एज लिमिट जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स रहेगा, OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स, देन एक्स सर्विसमैन एलिजिबल कमीशनड ऑफिसर्स के लिए 5 ईयर्स, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 ईयर्स। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। देन आते हैं एप्लीकेशन फ़ी। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए आपकी ₹59 फीस है,
एंड अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपकी 1180 फीस है। ये इंक्लूडिंग आपका जीएसटी रहेगा फीस में, मतलब आपको और कुछ भी नहीं पे करना है। देन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एक तो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, देन आपका स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, देन लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वेयर एप्लीकेबल, देन पर्सनल इंटरव्यू। ये आपका जो भी रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। और जो आते हैं ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, ये टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। आप जो टेस्ट आप देख सकते हैं, रीजन एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 25 मिनट्स का टेस्ट, 25 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, ड्यूरेशन 35 मिनट्स। देन डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स एंड 35 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी सेम ही रहेगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सेम रहेगा बिल्कुल। देन जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपका 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके टोटल 50 क्वेश्चन, देन आपका 50 मिनट्स का ये एग्ज़ाम रहने वाला है। जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 3 घंटे का आपका हो। और नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू अ क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब हर एक गलत आपने जो भी आंसर किया होगा उसका 1/4 आपका डिडक्ट होने वाला है। देन आते हैं आपका पर्सनल इंटरव्यू। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस, सबसे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना रहेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप इस फॉर्म को, जो भी आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे रिसीव होंगे आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप लॉगिन करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस रहेगा उसको फॉलो अप करके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। देखिए आप नीचे जाके अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे myenterprise.in पे, हमने इस आर्टिकल को जो पब्लिश किया है इसके सबसे नीचे जाएंगे तो हमने डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई, अगर आप क्लिक हियर, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ जाके आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने नए टैब में ओपन किया हुआ है। सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना रहेगा। जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी वो फिलअप करके उसके बाद आप जो भी आपको लॉगिन डिटेल्स दिए जाएंगे उसको आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देन आप आता है, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए टोटल 38 पेजेस का नोटिफिकेशन है। आप कैटेगरीज, रिजर्व्ड कैटेगरीज वाइज जो भी वैकेंसी डिटेल हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। आपके माइंड में जो भी डाउट आता है, जो भी डाउट आपको रहता है, यहाँ से आपको एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा। आपके डाउट क्लियर होने के बाद या फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। 1-2 दिन आप फॉर्म डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ने में लगाइए, समझिए, उसके बाद ही फॉर्म को प्रोसेस कीजिए ताकि फॉर्म को फिलअप करते हुए आपसे कोई भी गड़बड़ी ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल मैंने आपको बताया कि 38 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड करके और या अपने डाउट्स को क्लियर करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन आप पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं, देन क्लिक हियर, यहाँ पे जाके आप पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी है, पंजाब नेशनल बैंक में थी, एलबीओ की यानी लोकल बैंक ऑफिसर्स की, और जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी आपकी 20 जुलाई 2026 और लास्ट डेट रहेगी आपकी 9 अगस्त 2026। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ डायरेक्टली आप क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।